तो जी राम राम सभी को, जय श्री महाकाल, राधे राधे। तो गाइस यहाँ पे है सुबह का टाइम और आज है मेरा बर्थडे। तो मैं कर रही हूँ सबसे पहले भगवान से शुरुआत। तो यहाँ पे मेरे भोले बाबा जी की शिवलिंग है, महादेव जी की। तो सबसे पहले मैं उन पर जल चढ़ाती हूँ, फिर दूध चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद फिर जल चढ़ाती हूँ और उस पानी को लोटे में ले लेती हूँ। लोटे में लेके पौधे में डाल देती हूँ, जो मेरे पौधे हैं ऊपर। उस पानी को इधर उधर नहीं जाने देती, पूरे अपने घर में छिड़काव कर देती हूँ उसका। और उसके बाद में आरती वगैरह उतार के हो जाएगी मेरी पूजा। और आज थोड़ा सा ख़ास डे है, तो बर्थडे डे है मेरा, तो मैं थोड़ा सा जल्दी हो गई हूँ, उठ गई हूँ। तो फिर सारा काम निपटा के पूजा पाठ हो गई है, चाय नाश्ता हो गए मेरे। तो मैंने किया अपना सूट कटिंग। तो सूट रख के मैंने अपना सूट कटिंग किया है। तो ये मैंने अपनी नंदों को सूट दिए थे, तो अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने एक अपने लिए भी ले लिया था, एक वानी के लिए भी लिया था। तो ये बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। और वो लोग मतलब आशी कह रही थी मेरा सूट नहीं बना, देख आशी मैंने अपना कटिंग कर रही हूँ तेरी आंखों के सामने, मेरा देख, मैं तुझसे भी ज़्यादा हूँ और मेरा बन रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है मेरी फिटिंग के बाद भी। तो मैंने अपना सूट रख के कटिंग किया है आपके। और बाकी मुझे अपना नाप तो पता ही है, क्योंकि मैं अपने ही बनाती रहती हूँ। तो अपने अपने तरीके से बना लो। तो सूट रख के निशान लगा देती हूँ, एक निशान लगाती हूँ उसकी फिटिंग का, और एक लगाती हूँ एक इंच एक्स्ट्रा। तो जी सूट रख के यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। तो मेरा बर्थडे आता 7 नवंबर को। तो 7 नवंबर को मेरा बर्थडे है, तो वानी लेके आई है मेरे लिए एकदम से सरप्राइज़ केक। ट्यूशन गई थी वो, तो केक लेके आई है, पिज़्ज़ा लेके आई। और बर्थडे मेरा है और पार्टी करी है खुदों ने अपनी, क्योंकि इन लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है। तो मैं कह रही तूने क्यों खर्चा किया, ये एकदम से मुझे बड़ी खुशी हुई। बच्चे कोई सरप्राइज़ दें, देखिए सूट इसने एकदम से ला के रख दिया है। मैंने कहा क्या है ये, मैं एकदम से समझ गई पैकेट देख के, मैंने कहा ये तो केक है। फिर मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हुई है। और इन लोगों ने, बच्चों ने तो गाइस वानी लेके आई है पिज़्ज़ा, बर्थडे मेरा है, और वानी केक भी लाई है, पिज़्ज़ा भी लाई है। पिज़्ज़ा एक और 2 पिज़्ज़ा लाई है गाइस, दिखाती हूँ मैं आपको। कनिष्का का सोचते हुए ये देखिए, कनिष्का के लिए पिज़्ज़ा है गर्मा गर्म, और एक चॉकलेटी केक है। अभी वानी और मैं खाते हैं। वानी लेकर आई है, तो चल वानी मुझे तो थोड़ा सा दे दे, स्नैप कर लियो। और मैं मंगाती हूँ पनीर, बच्चों के लिए बनाऊंगी खाना पसंद का इनका। बना रही हूँ पनीर। सिन्नू पनीर काट दे कनिष्का, इसका फेवरेट है पनीर काटना, दिखाना, काट दे। मैं इतने प्याज व्याज फ्राई कर लेती हूँ। ये 2 पीस तो कटे हुए हैं, 2 पीस तो कटे हुए वो तो लाया है ना, तो जो भी हो। चाय पी लूँ थोड़ी सी, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई थी, बिस्किट रखे हैं। इन्होंने पिज़्ज़ा खा लिया, पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं आज, ये बर्थडे मेरा, पट खा रहे हैं, पट पार्टी कर रहे हैं। तो वही चाय पी लेती हूँ और दोबारा से, और बना रही हूँ बच्चों को मटर पनीर। मटर ये रखा, धो लूँगी इसको वॉश करके। मम्मी आप तो गाइस इसको ना फ्राई कर लेती हूँ, सबको एक साथ करके पनीर मसाला बनाऊंगी आज बच्चों को। बच्चे कह रहे हैं मम्मा आपका बर्थडे है तो हमारी पसंद का खाना खिलाओ। मैंने कहा मैं तो रोज़ तुम्हारी पसंद का ही खिलाती हूँ। खाना बनाने का क्या फ़ायदा जो बच्चों को पसंद ना हो। टीवी चल रहा, दिखाओ।
तो जी बच्चों ने मुझे सरप्राइज़ दिया था तो मैं भी उनको खुश करूँगी, तो मैंने मंगाए मटर पनीर, क्योंकि मेरे घर में कुछ भी हो तो मेरे बच्चों के पसंद का खाना बनता है मटर पनीर मेरे बच्चों का। और मोमोस मंगाए मैंने अपनी तरफ से, बच्चों ने मेरे लिए केक मंगाए, पिज़्ज़ा लाए, और उस पिज़्ज़े में से मैंने सिर्फ आधे से भी आधा टुकड़ा ही खाया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, वो ज़्यादा ही एकदम चिकना चिकना सा हो जाता है मुँह में। तो मैंने बच्चों के लिए बनाया मटर पनीर, और उसके बाद मैं ये प्याज वगैरह मैं जो डाल के फ्राई कर लेती हूँ, फिर बाद में पीसूँगी मतलब मोटी मोटी काट के इनको मैंने फ्राई कर लिया अच्छे से तेल में। फिर थाली में निकाल के इनको थोड़ा ठंडा करूँगी, क्योंकि फिर इन्हें मशीन में पीसूँगी। तो उसको फ्राई करके मतलब मोटी मोटी, और फिर पीस लूँगी मिक्सी में। और मिक्सी में मतलब पहले थाली में ठंडी करूँगी, फिर मिक्सी के जग में डाल के थोड़ा ठंडा पानी डालूँगी फ्रीज वाला, और फिर उसमें सारे मसाले डाल के भून लूँगी, फिर पनीर डाल दूँगी। तो ये बन जाता है मेरा पनीर मसाला, और मतलब बहुत ही स्वाद लगता है एकदम। आप होटल पे जाके खाना खाओगे, इसमें घर की बनाई हुई मलाई डाल लो, या तो फिर पनीर लाए हो तो दुकान से ही ले आओ मलाई। तो मेरे घर में तो मलाई रहती है हमेशा, क्रीम डाल लो, मतलब मलाई नहीं, दुकान से क्रीम ले आओ, मिल जाती है वो। तो मैं उसके बाद में बच्चे कर रहे हैं पूजा, शाम का समय है तो शाम की पूजा बच्चे ही करते हैं। सब्जी बन के मेरी रेडी है, धनिया काट दूँगी। तो धनिया मेरा फेवरेट है, हरा धनिया मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्जी में। और बाकी मसाले भी मैं सारे डालती हूँ, मैं सारे मसाले रखती हूँ A to Z अपने पास में खाना बनाने के लिए, मतलब जितने मेरे मसाले लगते हैं पूरे महीने के। तो मतलब पूरे महीने का मेरा जो भी राशन पानी लगता है सारा मैं ले आती हूँ, कभी बाहर नहीं जाना पड़ता मुझे बीच में। तो यहाँ पे बच्चों ने केक सजा दिया है, मम्मी भी आ गई हैं, बच्चे आ गए। तो देखिए मैं भी बड़ी बच्ची अब काटूँगी केक। तो देखिए मेरा सबसे छोटा बेटा है नूनी, तो उसी के साथ कटवाऊँगी। तो ये मैजिक पता नहीं कौन सी इन्होंने वो ला रखी है मोमबत्ती मैजिक वाली, इसको जितनी फूंक मारो उतनी दोबारा दोबारा जलती है। तो ये बार बार जल जाती है, इसको नीचे फेंक दिया था मैंने और ये फिर भी स्टार्ट हो गई, जल गई। इसमें एक पतंगा सा दिखता रहता है। और सबसे पहले खिलाया मैंने छोटे वाले को, कुणाल को, तो हम इसे प्यार से नूनी बोलते हैं, बाकी इसका नाम है कुणाल चंदेलिया, कुणाली। तो उसके बाद में खिलाएंगी मम्मी सभी को, एक एक करके मैंने सबको केक खिलाया और सभी के साथ में फ़ोटो खिंचाई है। और देखिए मैंने बानी कह रही है मम्मी खड़े होकर खिंचाओ, तो मैंने खड़े होके भी मम्मी के साथ में फ़ोटो खिंचाई है। तो ऐसे ही छोटी छोटे खुशियाँ ढूंढते रहो, ऐसे ही इंजॉय कर लो, यही फिर अच्छा लगता है। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे ही देखिए इसके तो ड्रामे समझ ही नहीं आते, इतना ड्रामे कहाँ से करने लगा है पता ही नहीं चला, इतनी ड्रामे करता है मोबाइल को देख देख के। डेली जब भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो कहेगा मतलब स्टार्ट कर दो ब्लॉग मम्मी, लाओ कैमरे पे देखिए, पता नहीं क्या क्या बोलता है, इसका समझ ही नहीं आता। स्टार्ट कर लेगा मतलब उसमें लगा लेगा स्टैंड में और बोलता रहेगा पता नहीं। तो प्लेट तो है मेरे पास में पर पता नहीं कहाँ रखी हैं। और मैंने इसके कनिष्का के बर्थडे में मंगाई थी, तो दो जगह ले आया चिराग, 2 पैकेट में। लेकिन मैंने फिर घर के तो है ही, मैंने दे दिया इनको कटोरियों में केक, वानी ने काट के दे देगी। तो वानी लाई थी चॉकलेट वाला केक, तो इनको ज़्यादातर चॉकलेट पसंद है, तो ये चॉकलेट वाला ही लाते हैं। और इसको बस फ़ोन चल रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें बोलना है, और फिर जाके उधर से देखता है कि मैं दिख रहा हूँ ना दिख रहा। और सबसे पहले इसी को दिया है केक, बच्चों को ही अच्छा लगता है केक, और क्रीम ज़्यादा होती है, मुझे तो ब्रेड अच्छा लगता है। सब ने खा लिया है और खाना भी मैं दे दूँगी इसके बाद में मटर पनीर। और फिर मैं इनको लेने गई थी मोमोस, इसके बाद में केक वेक काट के खाना दे के, और फिंगर लाई थी, मोमोस लेके आई थी बच्चों के लिए। तो पैदल ही गए, मैं और सिन्नू गए थे, हम दोनों जने इनके लिए। तो मेरा बर्थडे पे मैंने बहुत ही इंजॉय किया, और कुणाल ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, इसने सबका इतना हंसाया, इसने पता नहीं क्या क्या करता रहता, फ़ोन में से पता नहीं क्या क्या सीखता रहता है, क्या है हीरा बेटे, और पता नहीं क्या डांस करके दिखाएगा। और उसके बाद में मैं इन लोगों को वो ला के दिए मैंने मोमोस। मैंने कहा मेरी तरफ से पार्टी है, आज की पार्टी मेरी तरफ से, तो बच्चे भी राज़ी हो गए। तो बच्चों को तो एक बार को खाना घर का बना हुआ ना खिलाओ को चलेगा,
लेकिन इनको मोमोज को कह दो तो बच्चे बड़े जल्दी से खुश हो जाते हैं और चल देते हैं साथ में। तो कनिष्का तो इतनी तेज़ की जल्दी चलो मम्मी चलो। मैंने कहा चलो आज मेरी तरफ से तुम लोगों को भी पार्टी है और तुम भी खुश होने चाहिए। गाइस को खिला रहा, गाइस मैंने तो खिलाया नहीं है और कुणाल ने आपको केक खिला दिया मेरे बर्थडे का। तो मेरा बर्थडे है आज तो जी 7 नवंबर फिर दोबारा से 1 साल और बढ़ गया एज का। और यूं ही वक्त गुजरता जा रहा है, बच्चे भी बड़े हो गए। ऐसे ही ऐसे लगता है कल की ही बात है और बस ऐसे ही हंस लो गा लो यही है। और क्या रखा है दुनिया में, कुछ नहीं पता होता कब किसको क्या हो जाए। तो खुश रहिए और प्यार बांटिए, अपनों के साथ में मिल के रहिए जितना भी हो सके। अपना टाइम बिताइए अपने परिवार के साथ खुशी खुशी। और यही है बस, किसी के लिए कुछ नहीं रखना मन में। मतलब यही है, भगवान जो अगर कोई गलत भी है तो भगवान देख रहा है। अच्छे से खुश रहिए और सबके साथ प्यार से रहिए, बस यही ज़िंदगी है। साल ऐसे कम होते जा रहे हैं। मेरा तो गाइस पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो क्या नहीं, मेरा तो जब भी बर्थडे आता है तो सब बच्चे खुश होते हैं। बर्थडे मैंने कहा यार बर्थडे है, 1 साल और कम हो गया, 1 साल और बुढ़ापे की तरफ चला गया। तो कहते हैं ना कि मतलब कि कितने अच्छी अच्छी एक्टर्स हैं हम देखते हैं और अब वो बूढ़े हो गए तो कैसे लगते हैं। तो थोड़ा सा डर सा लगता है बुढ़ापे को देख के। गाइस पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मैं देखती रहती हूँ। मैंने कहा ये कितने कितने सुंदर थे। और चलिए छोड़िए, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। बुढ़ापा तो आना ही है, आके ही रहेगा, वो तो वक्त है गुजर जाएगा। तो बस ये है जो हमारे पास टाइम है उसको मतलब एक एक पल को इतने खुशी के साथ जिए, मतलब कि इंजॉय कीजिए, खुश रहिए। कुछ भी नहीं है दुनिया में, क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा। तो मैं तो ये है इतना मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों में ही बस खुशियाँ ढूंढती रहती हूँ और अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ खुश रहती हूँ। और आप लोग भी खुश रहिए, कुछ भी नहीं रखा, बेकार की बातें हैं सब। और ये अपनी दादी को ला के खाना दिया था वानी ने, तो मम्मी ने 1 आध रोटी खाई है, यश को दिया था। तो आज यश का भी मन नहीं है। और इस लड़के को आप देखिए, इसको जितनी देर भी फ़ोन चलता रहेगा तो अलग अलग हरकतें करता रहेगा। ये इतना शरारती बना है, इतना शरारती बना है ये कि मतलब कि मैं इसे आज बता रही थी, मैंने कहा तू इतना छोटा सा था ना, ऐसे मैं गोदी में लेके बैठ जाती थी तो आराम से बैठ जाता। तो कह रहा हाँ मम्मी हाँ। मैंने कहा इतनी सारी फ़ोटो हैं तेरी और तू अब इतनी शरारतें करता है पूछो मत, बहुत शरारतें करता है। लेकिन ये है कि छोटा बच्चा है घर में तो अच्छा लगता है। सब लोग कुछ भी काम की बातें कर रहे होते हैं, इसका अलग ही रहता है। डांस भी इसका अजीब ही है, जैसे कि वो किसी की शादी वादी होती है तो कुछ लोग होते नहीं हैं जो गिर गिर के नालियों में डांस करते हैं, कुछ वैसा टाइप का डांस है इसमें। कहाँ से वो गुण है पता नहीं। जैसे देखिए इसका डांस कि जैसे शादियों में एक बंदा अलग ही नाच रहा होता, उस टाइप का डांस होता है इसका। तो हम लोगों को तो इतनी हंसी आती रहती है, इसे देख देख के हंसी दिलाता रहेगा बस तो और इसका डांस ये नहीं है, मतलब कभी भी स्टार्ट हो जाता है, कहीं भी स्टार्ट हो जाता है इसका डांस, ऐसा है। और बोलता भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा बोलता है। तो देखिए बच्चों को क्या खुश हो जाते हैं इन सब चीज़ों को खा के। और आईब्रो कैसे चला रहा है ये, बस इसकी हरकतें आप लोग देखते रहिए। और चलिए इसी के साथ एंड करते हैं। राम राम, सभी को राधे राधे।